यूपी बोर्ड कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग त्रयोदशा पाठा पाठ 13 यक्ष युधिष्ठिर संवाद का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और पुस्तिका में लिखिए। आपको इन शब्दों को पढ़ लेना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है, बस इतना ही करना है। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितान यक्षस्य प्रश्नान युधिष्ठिरस्य च उत्तराणि पठित्वा मननम कुरुतु। नीचे लिखे यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को पढ़कर मनन करिए, याद करिए। तो एक तरफ युधिष्ठिर के प्रश्न हैं, उत्तर हैं, एक तरफ यक्ष के प्रश्न लिखे हुए हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ देते हैं और इसका अर्थ बता देते हैं। तो पहला है भूमि गुरुतरम किंचित। भूमि से भारी क्या है? भूमि गुरुतरा माता, भूमि से भारी माता है। दूसरा है खात उच्चतरम चा किंचित। और आकाश से ऊंचा क्या है? पिता खात उच्चतरः, पिता आकाश से ऊंचा है। वायोः शीघ्रतरम किंचित। वायु से तेज कौन चलता है? तो वातात शीघ्रतरः मनः, वायु से शीघ्र मन चलता है। तृणात बहुतरम किंचित। तृण से भी भारी क्या है? तृणात बहुतरी चिंता, तृण से भारी चिंता है। पुंसाम दुर्जय शत्रु कः। पुरुषों का कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु कौन है? पुंसाम दुर्जय शत्रु क्रोधा। पुरुषों का कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु क्रोध है। पुंसाम अनंत कः व्याधि कः। पुरुषों का न खत्म होने वाला रोग क्या है? पुंसाम अनंत का व्याधि लोभा। पुरुषों का न खत्म होने वाला रोग लोभ है। सातवां साधु कीदृश अस्मतः। साधु को किस रूप में स्मरण करते हैं? सर्वभूत हितः साधु अस्मतः। सभी का हित चाहने वाले व्यक्ति को ही साधु के रूप में स्मरण करते हैं। असाधु कीदृश अस्मतः। असाधु को किस रूप में स्मरण करते हैं? तो निर्दय असाधु अस्मतः। निर्दयी लोगों को असाधु के रूप में स्मरण करते हैं। प्रश्न 3 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। का देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है। अनुवाद होगा देवदत्त प्रभाकरस्य अपेक्षया चतुरः अस्ति। यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। इसका अनुवाद होगा इदम मिष्टान्नम तत् मिष्टान्ने अपेक्षम मधुरम अस्ति। गा विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। इसका अनुवाद होगा विंध्याचलात् हिमालयः उच्चः अस्ति। घा है ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। अनुवाद होगा ज्ञानात् आचरणम श्रेष्ठम अस्ति। नीम से नारियल बड़ा है। अनुवाद होगा निम्बात नारिकेला बृहत्तरः अस्ति। चौथा है उपयुक्त कथानानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथानानाम समक्षम ना इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम अर्थात हाँ, अनुपयुक्त कथन के सामने ना अर्थात नहीं, इस प्रकार लिखिए। तो का है माता भूमि गुरुतरा अस्ति। माता भूमि से भारी हैं, यह सही है, तो लिखेंगे आम। खा है मनः वातात शीघ्रतरम ना। मन वायु से शीघ्र नहीं चलता है, यह गलत है, इसलिए लिखेंगे ना। गा है आतुरस्य धनम मित्र। आतुरस रोगी का धन मित्र है, यह सही नहीं है, तो ना लिखेंगे। घा है दुर्जय शत्रु क्रोधा। कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु क्रोध है, यह सही है, तो आम लिखेंगे। निर्दया असाधु अस्मृतः। निर्दयी को असाधु के रूप में स्मरण करते हैं, यह सही है, तो आम लिखेंगे अर्थात हाँ।
प्रश्न 5 है अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्यम रचनाम कुरुतु। अधोलिखित पदों का उपयोग करके वाक्य रचना करिए। यथा जैसे ये आपकी किताब में दिया हुआ रहता है। उवाच का किताब में दिया है। यक्षः युधिष्ठिरम उवाच, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। इसका बुक में दिया है, बाकी का हम लोग करते हैं। कीदृशः कैसा, साधु कीदृशः स्मृतः साधु को किस रूप में स्मरण करते हैं। माता माता गुरुतरा भूमे माता भूमि से भारी हैं। क्रोधा क्रोधा दुर्गुणः अस्ति क्रोध एक दुर्गुण है। प्रश्न 6 है निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत। निम्नलिखित पदों का विलोम पद लिखिए। यथा जैसे ये आपकी बुक में दिया है। गुरुतरम का होता है बड़ा, अल्लाहुतरम का होता है छोटा, तो बड़ा का छोटा होता है विलोम। ठीक है, बाकी का हम लोग करते हैं जो बुक में दिया है। मूर्खा का होगा विद्वान विद्वान। नास्तिका जो ईश्वर को न मानता हो। आस्तिका जो ईश्वर को मानता हो। शत्रु शत्रु होता है। मित्रा मित्र होगा। साधु सज्जन, असाधु दुर्जन। तो ये सब आपके विलोम पद हो गए। प्रश्न 7 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करिए। तो यथा भूमे गुरुतरा माता। भू भूमि भूमे गुरुतरा माता, माता भूमि से बड़ी हैं। ठीक, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है यथा करके। तो माता की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो रेखांकित है, उसी के स्थान पे आपको प्रश्नवाचक का प्रयोग करना है। तो भूमे गुरुतरा का ये बुक में है, इसी आधार पर करते हैं जो हम लोग करना है। पिता खात उच्चतरः तो होगा कह खात उच्चतरः, कौन आकाश से ऊंचा है। खा है निर्दयः असाधु स्मृतः, निर्दयी को असाधु के रूप में स्मरण करते हैं, तो होगा कीदृशः असाधु स्मृतः। गा है सर्वभूतहितः साधु स्मृतः, सभी का कल्याण चाहने वालों को साधु के रूप में स्मरण करते हैं। इसका प्रश्न होगा कीदृशः साधु स्मृतः, कि साधु को किस प्रकार स्मरण करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर प्रिंटिंग अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।